मन में भाव आया था एक कथा में, और वो भाव ऐसा था कि जिस प्रकार हमारे ब्रजमंडल की रज की बड़ी महिमा है, ब्रज की रज प्रणम्य है। पूज्य महाराज जी प्रस्थान करेंगे। जय। अच्छा जय। बोलो ददरौआ धाम बालाजी महाराज की, दर्द हरण हनुमान जी की जय। तो जिस प्रकार हमारे वृंदावन की रज की बड़ी महिमा है, और रज की महिमा का कारण है कि वहां इतने संतों ने विचरण किया है ब्रज में, इतने वैष्णव भक्त वृंदों ने विचरण किया है कि उन सबके नाम जब से, उनके चरण के स्पर्श से वहां की रज परम पुनीत और पावन हो गई। ठीक वैसे ही भैया इतने सारे वैष्णवों का एक साथ दर्शन करते हैं, इतने संतों का जब दर्शन करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी ब्रज की रज माथे से लगाने योग्य है, वैसे ही बागेश्वर धाम की तो आप बभूति तो महाराज जी से लेते हैं, लेकिन यहाँ की रज भी यदि ले जाएंगे तो वो भी कल्याणकारी है। विचार करो। जय। तो आप सब जब यहाँ से जाइएगा ना, तो हम पिछली बार भी महाकुंभ में आए थे एक दिन के लिए, तब ये कह के गए थे मंच से, आज भी कह रहे हैं, थोड़ी थोड़ी यहाँ की रज लेकर के जाइएगा साथ। विचार करो, लाखों की तादाद में वैष्णव राम नाम का उच्चारण करते हुए घूम रहे हैं जिस भूमि पर, इतने संतों का देश के कोने कोने से आगमन हो रहा है जिस भूमि पर, ऐसा अति विष्णु महायज्ञ चल रहा है जिस भूमि पर 24 घंटे वेद मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे रहा है। आप जहां भी रुके हैं वहां से कान लगा के सुनेंगे, कुछ ना कुछ आपको भगवत सन्निधि का एक मंत्र, एक सूत्र, एक नाम आपको सुनाई देगा। निश्चित है कि यहाँ की रज अब सामान्य नहीं है, यहाँ की अब कण सामान्य नहीं है, नित्य शीश से लगाने योग्य है। जैसे हमारी ब्रज की रज का कई लोग तिलक लगाते हैं ना, ऐसे ही बागेश्वर धाम पे जिनकी दीक्षा होती है वे लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ की रज ले जाएं, नित्य उसका तिलक लगाएं, नित्य उसको अपने शीश पर धारण करें। पूजनीय है, प्रणम्य है, वंदनीय है। तो परम आनंद आ रहा है, हम यहाँ कथा सुन रहे हैं। एक विषय अभी मन में आ रहा था, बहुत सारे प्रकल्प हो रहे हैं एक साथ। कल कितने सारे लोगों ने यहाँ पर अपना ब्लड चेक करवा के अपने ग्रुप्स पता किए, जो रिकॉर्ड बन गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। और एक चीज जो यहाँ हो रही, आज मैं सुबह यज्ञ में गया था और जब परिक्रमा लगा रहे थे तो यज्ञ कुंड के बाहर हमारे देश के वीर शहीदों के वहां चित्र लगे हैं। उन चित्रों में भारत के सब शहीद विद्यमान हैं। बिल्कुल भी ये विचार नहीं है वहां पर कि केवल हिंदू भाई ही हैं, जो भी हैं वहां पर कई शहीद जो मुस्लिम भाई हैं उनके भी चित्र लगे हैं। कई शहीदों के नाम वहां देखे मैंने। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर का प्रसंग आता है महाराज जी। पूज्य मल्लुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने घर में लिखवा लेने चाहिए वो श्लोक जो वृत्रासुर कहते हैं। वृत्रासुर वहां भगवान की स्तुति करने से पहले एक बात कहते हैं, वो इतनी सुनने योग्य बात है। यहां जितने भी वैष्णव बैठे हैं और जितने भी शहीद परिवार के लोग बैठे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर नाम के एक भक्त हुए। वे युद्ध करने गए देवताओं के साथ, देवताओं के विपक्ष में खड़े थे। जब देवताओं से युद्ध करने के लिए गए तो दैत्यों की सेना लेकर के गए, दैत्यों की सेना वहां से भागने लगी। तब वृत्रासुर ने एक बहुत सुंदर वहां पर
ज्ञान उपदेश किया। वृत्रासुर कहते हैं कि भैया तुम लोग डर क्यों रहे हो देवताओं से, तुम लोग यहां से भाग क्यों रहे हो। तब दैत्य कहते हैं भैया ये हमको मार देंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमको तो अभी घर परिवार देखना है, और ठीक है कि हम अपने वंश के लिए लड़ने आए लेकिन मरने तो नहीं आए थे। तो वृत्रासुर वहां पर एक विषय कहते हैं, वो इतना सुंदर है श्रीमद् भागवत जी में, कि दो प्रकार के लोगों को साक्षात भगवत प्राप्ति होती है। दो प्रकार के लोग ऐसे होते हैं पृथ्वी पर जिनको प्रत्यक्ष भगवान ही लेने के लिए आते हैं। मुक्ति जिसको हम कहते हैं, मुक्ति किनको मिलती है, उनके विषय में कहा जाता है कि जो नाम जापक होते हैं, जिन्होंने जीवन भर भगवान का खूब नाम जप किया, थोड़ा गूंज हो रही है, थोड़ी वो कम करें, जो जीवन भर भगवत स्मरण करते हैं, जीवन भर भगवान का खूब स्मरण करते हैं, उनको मुक्ति मिलती है। लेकिन वृत्रासुर कहते हैं जीवन भर नाम जप करने वाले को मुक्ति मिलती है, लेकिन उसके अतिरिक्त और एक को भी मिलती है। किसको? तब वृत्रासुर कहते हैं कि दो सम्मता विह मृत्यु दुरापै यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योग रतो विजयहात यद्ग्रणी वीर निवृत्ति। श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर कहते हैं एक मुक्ति का अधिकारी तो वो होता है जो भजन करके अंतिम श्वास में भगवान का नाम स्मरण करके भगवत धाम को जाता है। लेकिन यही वृत्रासुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपनी सबसे प्रिय प्राणों की बलिदान देता है। हमको सबसे ज्यादा प्रिय क्या है संसार में? अपने प्राण। प्राणों से ज्यादा प्रिय कुछ भी नहीं होता है संसार में। कोई अगर जोर की हवा चल जाए और उसमें धूल उड़ने लग जाए, तुरंत आंख बंद हो जाती है। क्यों? हमको भय होता है कि हमको कुछ हो ना जाए। प्राण सदैव अपनी रक्षा की स्थिति में रहते हैं। हमको सबसे ज्यादा प्रिय अपने प्राण होते हैं। लेकिन वृत्रासुर कहते हैं जो व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए युद्ध करता है और युद्ध में अपने प्राणों का त्याग कर देता है, उसको मुक्ति कैसी मिलती है? बोले स्वयं श्री हरि आते हैं और अपने संग लेकर के उसको जाते हैं। स्वयं श्री हरि आते हैं। जिस प्रकार आप संतों के चित्रों को प्रणाम करते हैं ना, इन शहीदों के चित्रों को भी आप प्रणाम करेंगे तो शायद संतों को प्रणाम करने से 1 पॉइंट ज्यादा ही फल मिलेगा। ये सामान्य नहीं है भैया। महाराज जी, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात कि भारत में युवाओं में मृत्यु होने वालों की संख्या सबसे ज्यादा नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग। अरे इतना ही जब नशीले पदार्थ लेकर के मृत्यु प्राप्त करनी है, मरने का शौक ही हो रहा है कि हाँ ठीक है, उस पर स्पष्ट लिखा होता है कि मुझे खाओगे पियोगे तो मैं तुमको मार दूंगा। टबैको किल्स, स्पष्ट लिखा है। मदिरा के ऊपर लिखा है कि वो उसका ज्यादा सेवन करोगे तो मार देगी। जब प्राण न्योछावर करने का मन ही हो रहा है तो फिर देश के लिए जाइए ना, देश के लिए खड़े होइए ना। यहां पर जब माताएं आती है ना अपने पुत्र का चित्र लेकर के, पत्नी आती है अपने पति का चित्र लेकर के, हमें लगता है कि हम निष्विक्र होकर के कथा कह रहे हैं ना इनकी वजह से। हम निष्विक्र होकर के धाम पर इतने बड़े बड़े उत्सव कर रहे हैं ना इन शहीदों की वजह से। हम तो शब्द नहीं है, कितना धन्यवाद करें हमारे बड़े भैया को जो ऐसे विचार करके आप ये सेवा का प्रकल्प कर रहे हैं। इस आयु में हम में और आप में 1 महीने का अंतर है। आप 1 महीना बड़े हैं हमसे, लेकिन 1 महीने में 30 दिन हैं।
पर वो 30 दिन वैसे तो गिनती में एक एक दिन लगेंगे, लेकिन आपके विचार, आपके भाव और आपकी जो परिकल्पना है उसमें ऐसा लगता है हम 30,000 वर्ष छोटे हैं आपसे। हम स्पष्ट कह रहे हैं, कोई प्रशंसा नहीं कर रहे हैं उनकी, सब प्रशंसा करते हैं, पर ये सीखने की बात है भैया। ये सब पूजनीय है जिनके चित्र आप देख रहे हो। जब परिक्रमा करते हैं ना तो नारायण भगवान का स्मरण करते हो, इनका भी स्मरण किया करो, इनको भी वंदन किया करो। ये साक्षात मुक्ति प्राप्त किए हुए वैष्णव है। ये सब इस वक्त चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में नारायण भगवान के संग ही विचरण कर रहे होंगे। तो धन्य है ये कथा, ये उत्सव, जहां पर कितनी छोटी छोटी विचार धाराओं को वृहद रूप देकर के समाज को बताया जा रहा है कि ये हमारा उद्देश्य है, ये हमारा लक्ष्य है। कल रात्रि यहां बैठे थे, सुंदर भजन संध्या चल रही थी, उसके बाद में गरीब कन्याओं के जो बेचारी, वैसे तो देखो ये महाराज जी का एक भाव था ना कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों से ऐसी प्रार्थना की जाए सरकार से कि उनको सरकार कर से मुक्त करे और उन मंदिरों के धन से जो हमारे देश में असहाय परिवार हैं उनकी कन्याओं के विवाह हों। लेकिन ये संकल्प यहीं नहीं रुकेगा, ये संकल्प यहां तक जाना चाहिए कि एक दिन ऐसा है कि भारत में कोई अपने आप को असहाय कहे ही नहीं। भारत में एक घर भी ऐसा ना बचे जहां माता पिता अपनी बेटी की शादी के लिए चिंता करें। एक समय ऐसा, और ये प्रकल्प यहां बागेश्वर धाम से शुरू हुआ है। पता नहीं हम रहेंगे या नहीं रहेंगे तब तक, लेकिन एक दिन तो महाराज जी आपका ये बोया बीज ऐसा तो करके जाएगा कि भारत में कोई असहाय नहीं होगा। हर परिवार में, हर परिवार की बेटी फले फूले, उसके विवाह के लिए माता पिता चिंता ना करें, खूब बढ़िया से हो, ऐसा हमारा राष्ट्र हो जाए, ऐसा हमारा देश हो जाए। ये उसी के लिए यज्ञ हैं, उसी के लिए कथाएं हैं, उसी के लिए उत्सव हो रहे हैं कि ऐसा हमारा राष्ट्र हो। धन्य है भैया ऐसे बागेश्वर धाम पीठ को हम बारंबार, इसलिए भैया यहाँ की रज लेकर के जाइएगा डिब्बियों में और नित्य लगाइएगा उसको माथे से। आपकी मति सुधरे, आपका व्यवहार सुधरे, आपके विचार सुधरेंगे उससे। नित्य उसका 2 कण सेवन कीजिएगा। ये परम पावन है, ये परम पुनीत है। बारंबार वंदन करते हैं। आज कथा का 3य दिवस है और कल कथा में जन्मोत्सव है। ठाकुर जी पधारेंगे कल। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया। और कल हमारे नंद बाबा बनेंगे पूज्य महाराज जी, हैं नंद बाबा के रूप में। बताओ, बिना ब्याहे तो 155 कन्याओं के पिताजी बन गए और युवावस्था में ही नंद बाबा बन जाएंगे कल। और कल नंद बाबा बनकर के महाराज जी खूब हम सबको लुटाएंगे भैया। कल तो हम मांगेंगे बधाई दो, लाला के जन्मोत्सव की कल बधाई बांटी जाएगी। आप सब लोग कल पीले पीले वस्त्र पहन करके आना, बढ़िया सुंदर बन के आना। कल बागेश्वर धाम में साक्षात ब्रजमंडल प्रकट होगा। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीने पालकी। कल खूब आनंद होगा हम आप सब लोगों को। कथा क्रम में चलें, थोड़ी सी चर्चा कर लें, फिर उसके बाद शाम के कार्यक्रम की ओर भी चलेंगे। कल हम लोग भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश किए। वहां पर विषय, अधिकार, संबंध और प्रयोजन 4 विषयों पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तत्पश्चात वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की और रचना करके भागवत जी को अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान किया। पिता को चाहिए और गुरु को चाहिए अपने पुत्र या शिष्य को संपत्ति ना दे, पात्र को संपत्ति दे।
जब तक पुत्र पात्र ना बन जाए, जब तक शिष्य पात्र ना बन जाए, तब तक उसको अपनी संपत्ति या अपनी वस्तु देने का कोई जरूरी नहीं है। शिष्य पहले पात्र बने। तो हम क्या कह रहे थे? पिता को चाहिए, गुरु को चाहिए कि पुत्र को पहले पात्र बनावे, और जब पुत्र पात्र बन जाए तब उसको अपनी संपत्ति प्रदान करे। एक बार एक गुरुजी थे, उनकी आयु काफी हो गई थी, तो सब लोग बोलने लगे, महाराज जी आपका उत्तराधिकारी कौन होगा, आप अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दो। तो महाराज जी ने 2 शिष्यों को बुलाया जो उनके प्रिय थे। उन शिष्यों को बुला करके एक एक मुट्ठी चना दे दिए, बोले जो 3 वर्ष बाद इन चनों को मुझे वापस करेगा मैं उसको उत्तराधिकारी बनाऊंगा। तो एक शिष्य ने तो अपनी जटा में बांध लिया चनों को, और एक शिष्य ने जाकर के बो दिया। और 3 वर्ष बाद जब गुरुजी की सभा में उपस्थित हुए तो एक शिष्य ने जटा खोली, बोले लीजिए गुरुजी आपने जो चना दिए थे वो ये रखे। दुर्गंध आ रही थी, सड़ गए थे, बेकार हो गए थे, बर्बाद हो गए। तो गुरुजी ने डांटा, बोले भागो यहां से, क्या पूरे आश्रम में बदबू कर रखी है। बोले आपने ही तो कहा था 3 वर्ष बाद हमको हमारे चने वापस करना। दूसरे शिष्य ने आकर के कहा, बोले गुरुदेव आपके द्वारा दिए गए चने में भीतर नहीं ला सकता, आप बाहर चलो। बाहर चल करके जब गुरुजी ने देखा तो बैलगाड़ियों में भरे हुए चने रखे थे, अनेक बैलगाड़ियों में। बोले आपने एक मुट्ठी चने दिए, मैंने बो दिए, उनसे जो हुए उनको बो दिया, और महाराज इतने चने हो गए 3 वर्ष में, ये आपके द्वारा दी हुई पूंजी है। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? गुरु जितना बतावे केवल उतना पालन नहीं करना है। गुरु जो कहे, जो बतावे, उसका विस्तार करना ये शिष्य का धर्म होता है। उसको विस्तृत करना ये शिष्य का धर्म होता है। आज महाराज जी आपको राम नाम दीक्षा देते होंगे, अपने संप्रदाय में आप सब लोग दीक्षित होते हैं। महाराज जी कई सारे नियम बताते हैं आप लोगों को, ऐसा करो, ये ऐसे रहना चाहिए, ये नहीं खाना है, ये नहीं पीना है, ऐसे रहना है, आदि आदि सब भाव आपको चाहिए उसका पालन करे। ये तो हो गया सामान्य शिष्य का लक्षण, लेकिन उस सुनी हुई बात का विस्तार करके उसका अतिशय अपनी ओर से भी उसका पालन करे, ये शिष्य का लक्षण होना चाहिए।